देखें, अगर किसी के द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करके जो है जमीन को बेच देना, है ना, यानी सेल दे तैयार करवा लेना या उसके जमीन को कब्जा कर लेना, जो भी किसी प्रकार का अगर कार्य किया जा रहा है या किया जाता है तो कानूनी जो सजा है वो 7 साल का होगा। मतलब ठीक है, आप जमीन फर्जी दस्तावेज बना लिए और जमीन को कब्जा कर लिए हैं, लेकिन अगर आपका ये फर्जीवाड़ा साबित होता है तो अधिकतम 7 साल का हो सकता है। अब कम से कम क्या आपका जो है एक तरह से समस्या है, किस तरह का विवाद है और किस प्रकार आपने दस्तावेज तैयार करवाए वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अधिकतम जो है वो 7 साल का सजा हो सकता है। बहुत इसमें देखें कि धारा जो 464 जो कहता है कि इसमें किसी भी प्रकार का झूठा दस्तावेज को इसमें परिभाषित किया गया है कि आपका दस्तावेज जो है वो झूठा है, ठीक है, मतलब सही नहीं है, आपने सेल डीड जो है वो लेकिन आपने कोई काम ऐसा जो है धोखे से सारा करवाया है, तो एक तरह से फर्जीवाड़ा अगर आपने किया है तो उस केस में डिपेंड करता है कि आपका किस प्रकार का समस्या है, किस प्रकार का विवाद है, और उस केस में जो है आपको कारावास हो सकता है, आपको दंडित किया जा सकता है और आपको साथ साथ में जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बहुत ऐसे विवाद हैं जो क्या किए हैं कि जमीन पर फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन को कब्जा कर लिए हैं, मतलब जमीन का उनके पास ओरिजिनल कागजात नहीं है, फर्जी कागजात है, और क्या किए हैं वो जब किसी के जमीन को कब्जा कर लिए हैं। तो अगर इस प्रकार का वो कार्य करेंगे और लेकिन कानूनी अगर प्रक्रिया किया जाएगा तो उस व्यक्ति को अगर फर्जीवाड़ा साबित हो जाता है कि फर्जी तरीके से ये दस्तावेज बनाया गया है तो फिर उसका सजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। सवाल है कि अगर कोई जमीन, अगर मेरे जमीन का कोई डुप्लीकेट कागज बनाकर दिखाए और कब्जा करना चाहे तो उस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए, क्या कार्रवाई होना चाहिए? देखें, सबसे बड़ी बात है कि ये डुप्लीकेट कागज को आपको साबित करना होगा और इसको साबित करने के लिए आपको सिविल कोर्ट जाना होगा, ठीक है। यानी सबसे बड़ी बात यही है कि आपको जो है डुप्लीकेट कागज सबसे पहले साबित करना है, और साबित कहाँ करेंगे? आप सिविल कोर्ट इसके लिए जाएं, ताकि ये फर्जी कागज है उस व्यक्ति को नोटिस जाएगा और उसको भी जवाब देना पड़ेगा और आपको भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि आप उसको कैसे देखते हैं कि वो डुप्लीकेट कागजात है। अगर वो डुप्लीकेट कागजात जो है वो साबित होता है, फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगता है उस व्यक्ति के ऊपर, तो उस पर कार्रवाई भी जरूर किया जाएगा। सवाल है कि एक व्यक्ति है जो एक महिला से शादी करता है और उससे एक पुत्री का जन्म होता है, फिर एक पुत्र का जन्म होता है, उसके बाद महिला की मृत्यु हो जाती है, तो वह व्यक्ति दूसरी महिला शादी करता है, उसके 5 पुत्र और 2 पुत्री का जन्म होता है, फिर व्यक्ति की हत्या हो जाती है। इस केस में संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? देखें, इस केस में क्या होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि संपत्ति जो भी उस व्यक्ति का है ना, व्यक्ति का जो भी संपत्ति है उसके जितने बच्चे हैं सभी का समान अधिकार होगा। बस यही, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है कानूनी रूप से जो है पहली पत्नी के बिना तलाक के दूसरी पत्नी से अगर व्यक्ति का शादी होता है तो कहीं ना कहीं अगर कानूनी रूप से देखा जाए, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि जो बच्चे का जन्म होने के बाद महिला की जो है मृत्यु हो जाती है। महिला तो है नहीं, है ना, कि जो ये दावा करे कि मुझे बिना तलाक का जो है दूसरा शादी किया गया, महिला की मृत्यु हो जाती है। अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जितने उस के एक तरह से वंशज हैं वो सभी अपने पिता के संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। सवाल है कि पुरानी नक्शा के हिसाब से जो है हम कब्जा है, नया नक्शा में जो है किसी और का बन गया है, तो वह सिविल कोर्ट में केस किया है, तो इसका जानकारी लेना चाहते हैं। देखें, अगर आप पुराना के हिसाब से हैं, ठीक है, और तो पुराना का मान्य होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई नया पर दावा कर रहा है तो नया पुराना से ही बनाया गया है और ये सरकार की त्रुटि है, आपकी त्रुटि नहीं है, ये त्रुटि सरकार की है, सरकार के द्वारा गड़बड़ी किया गया। अब सरकार की त्रुटि है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई सिविल कोर्ट में चला भी गया तो उसी के पक्ष में फैसला होगा जो पुराना नक्शे के हिसाब से है। इसीलिए कहीं ना कहीं अगर नक्शे में, नए नक्शे में सुधार भी किया जाता है तो पुराना को देखते किया जाता है, नया को देखकर पुराना में सुधार नहीं किया जाता है।
इसलिए कि पुराना ही बेस है और उसी को देखते हुए नया बनाया गया है। सवाल है सर, माय फादर सोल्ड वन प्लॉट आफ्टर डेथ ऑफ सम टाइम हिज सन सेल सम प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन। सेकेंड ऑनर टेक मोटेशन एंड मेक ऑनर। नाउ आई हैव फर्स्ट रजिस्टर पेपर, नाउ व्हाट आई कैन डू। सबसे पहले काम आपको क्या करना है, आप जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको एक आवेदन कर दें कि आपका पहले से रजिस्ट्री है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा रजिस्ट्री किया गया तो ये तो गलत किया गया। आप रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं, पहला रजिस्ट्री मान्य होगा। आपको ये प्रयास करना है कि आप म्यूटेशन अपील जो है वो केस फाइल करके आप चाहें तो जिला में कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो अनुमंडल स्तर पे अगर राजस्व के अधिकारी हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं। तो जिला में जो भी जिला के कलेक्टर हैं या एडीएम हैं जिनको भी एक तरह से राजस्व का प्रभार मिला हुआ, तो वहां पर आप म्यूटेशन अपील केस फाइल करेंगे और इस तरह का फर्जीवाड़ा जो है उसको स्पष्ट करेंगे ताकि उस व्यक्ति का जो दाखिल खारिज म्यूटेशन है वो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद ये होता है कि रजिस्ट्री जो पेपर हो चुका है उसको भी कैंसिल कराना है, तो ये आप यहां से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको फिर सिविल कोर्ट जाना होगा, ठीक है। लेकिन कानूनी रूप से उस संपत्ति का जो अधिकार होगा वो सिर्फ आपके ऊपर होगा, इसीलिए कि पिता के द्वारा वो संपत्ति बेचा गया है और एक बार जो पहले रजिस्ट्री हो गया है, ठीक है, तो उसका दूसरा रजिस्ट्री जो है वो ऐसे ही अमान्य होता है। सवाल है 1965 का सर्वे भी दोनों अपने नाम पर कागज बनवाए हैं, है ना, ऐसा कैसे है। देखें, अगर यहाँ पर मान लेते हैं एक ही प्लॉट है और इसी का जो एक तरह से 1965 का जो सर्वे के नाम से कागज बन गया है, तो ये 1965 के पहले इसी जमीन का कागजात जो है वो जिनके नाम होगा, जिनके पूर्वज के नाम होगा, उसी के उत्तराधिकारी वंशज या जो बेटे होंगे उनके नाम से ये संपत्ति होना चाहिए। अगर किसी अन्य के नाम से हो चुका है तो वो एक गलत है और वो नहीं होगा, ठीक है। इसका सुधार जो है, यानी इसलिए कि पुराना मामला है तो आप सिविल कोर्ट से जो है करवा सकते हैं। सिविल कोर्ट में टाइटल का दावा करके जो है आप दस्तावेज को जो है एक तरह से जो भी जिसका भी कानूनी अधिकार है, और कानूनी अधिकार उसी का होगा जिसका 1965 से पहले वो संपत्ति जिनके पूर्वज के नाम से होगा, कानूनी अधिकार उन्हीं का होगा। सवाल है सर, मेरे पास दादाजी का खतियान है, रसीद भी कट रहा है, लॉकडाउन में 3 साल से रसीद जो है नहीं कट पाया, कुछ परेशानी आए, इसी बीच में दूसरा जो है फरीक दादा का भाई जो वंशज है जमाबंदी बनाकर रसीद कटा लिया है, अब दावा कर रहा है कि सारा जमीन मेरा है। आप जमाबंदी को कैंसिल कराने के लिए एक आवेदन सबसे पहले जो है ना, जो अंचल के अधिकारी हैं, सर्कल ऑफिसर हैं, उनके पास दीजिए। उसके बाद जिला में जो अगर मान लेते हैं अनुमंडल स्तर पे जो अधिकारी हैं, भूमि सुधार विभाग अनुमंडल स्तर पर कार्यालय है, वहां पर एक आवेदन करना है दूसरा आपको, ठीक है, अपना समस्या। और तीसरा आप चाहें तो जिला कलेक्टर यानी एडीएम के पास जो है आप एक तरह से जमाबंदी को रद्द कराने के लिए आप आवेदन करेंगे, केस फाइल करेंगे। इसलिए कि अगर आप भी उस संपत्ति में हिस्सेदार हैं और कोई गलत तरीके से जमाबंदी बना लिया है तो वो जो है मान्य नहीं होगा। और रही बात कि आप पहले रसीद का यहाँ पर कटा रहे थे, दादाजी के नाम से जो है रसीद कट रहा था, तो उसमें दादाजी के जितने भी वंशाधिकार होगा, कोई एक व्यक्ति अगर जमाबंदी बना लिया है तो वो मान्य नहीं होगा, वो गलत होगा और इसको आप चाहेंगे तो रद्द करवा सकते हैं। और इस तरह से अगर कोई फर्जीवाड़ा करता है तो अगर आप चाहेंगे तो उसको सजा भी दिलवा सकते हैं। देखें, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करता है तो उसको अगर आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उसको सजा भी हो सकता है। इसलिए कि फर्जी दस्तावेज तैयार करना और उस पर किसी प्रकार का धोखाधड़ी करना जो है वो जुर्म होता है। इसलिए कि इसमें जो है कि जो आपका रसीद है वो दादा के नाम पर कट रहा था और ये जो है जो भी है रसीद नहीं कटाया गया, तो उसके बाद जो भी फरीक है, अब मान लेते हैं कि दादा हैं तो दादा के अगर 2 पुत्र हैं तो कोई एक जो है अपने नाम पर संपत्ति नहीं करा सकता है। दादा के जो वंशज हैं वो उस संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन
लेकिन बहुत केस में क्या होता है कि जो दादा हैं, दादा के जो एक तरह से नाम पे संपत्ति हुआ, दादा के जो पिता हैं पहले उनके नाम पे वो संपत्ति दर्ज था, और पिता इनके 2 बेटे हैं, लेकिन हुआ क्या कि एक के नाम पे सारा प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है, अब छोटे के नाम पे नहीं आया। तो ये किसी एक के नाम पर अगर जमीन का सर्वे हो चुका है ना, तो ऐसा नहीं है कि छोटे का अधिकार खत्म हो गया, इसलिए उनके पिता की भी संपत्ति है, कानूनी रूप से उनका भी अधिकार है। तो उस केस में अगर फरीक हिस्सेदार हैं तो आपको कानूनी रूप से हिस्सा देना होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको